नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक और वीडियो में। मैं हूं आपका अपना दोस्त और होस्ट महिपाल। पिछले वीडियो में हमने जीमेल के कुछ फीचर्स के बारे में बात की थी और आज के वीडियो में हम जीमेल के बाकी बचे फीचर्स के बारे में बात करेंगे। उम्मीद है आपको पिछला वीडियो पसंद आया होगा, तो इस वीडियो पर भी आपने लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर दीजिए। इसके अलावा व्हाट्सएप के बाद आप हमें टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इससे पहले कि वीडियो शुरू करें, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मिले हमारी नोटिफिकेशन सबसे पहले। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बने रहिए VI टेक वर्ल्ड के साथ। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। और इससे पहले अगर आपने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो आप जाकर के इसका फर्स्ट पार्ट देख लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो पिछले वीडियो में हमने बात की जीमेल में मेल कैसे सेंड करते हैं एंड मेल रिसीव जो मेल है उसे कैसे पढ़ते हैं, और बाकी CC BCC एड अटैचमेंट जैसी सारी बातें हमने छोटी छोटी बातें की। तो आज जो है हम जीमेल की सेटिंग्स और बाकी कुछ ऑप्शंस के बारे में जानेंगे। तो चलिए मैं सिंपली जीमेल ओपन कर लेता हूँ। तो मैं सिंपली जीमेल को मैंने जीमेल को ओपन किया। हाँ, तो अब हम बात कर लेते हैं जीमेल के बाकी फीचर्स के बारे में। सबसे पहले सर्च फीचर की बात कर लेते हैं। ऊपर ये भी आपने सुना, सर्च इन मेल एडिट बॉक्स। तो यहाँ आप किसी भी मेल को सर्च कर सकते हैं। इस पर टैप करके जब आप किसी भी मेल के बारे में लिखेंगे तो आपको वो मेल जो है वो शो करने लगेगा। याद रखिएगा, यहाँ जब आप सर्च करें तो आपको भेजने वाले का नाम याद होना चाहिए या उसकी मेल आईडी याद होनी चाहिए, अदरवाइज आप सर्च नहीं कर पाएंगे। जैसे अमेज़ॉन की तरफ से कोई मेल आया है तो आपको अमेज़ॉन की मेल आईडी तो याद होने से रही, तो अमेज़ॉन तो आपको याद है, तो यहाँ आप अमेज़ॉन टाइप करेंगे तो आगे जब स्वाइप करेंगे तो आपको सारी चीज़ें दिख जाएगी अमेज़ॉन से कौन कौन से मेल आए। चलिए मैं दिखाता हूँ। ये देखिए, ये AMAZON। अब देखिए मैं लेफ्ट टू राइट स्वाइप कर रहा हूँ। सजेशन है अमेज़ॉन, अमेज़ॉन पे, योर अमेज़ॉन, बुकिंग ऑन अमेज़ॉन। ये कुछ चीजें थी। तो ये सारे सजेशंस मुझे इसने दे दिए। अब मैं अमेज़ॉन पे क्लिक कर लेता हूँ। मैंने क्लिक किया। अब देखिए देखिए ये कह रहा है रिजल्ट्स। पहले आपको सजेशन देगा, उन सजेशंस में से एक सजेशन आपको सजेशन पे टैप करना होगा। उसके बाद देखिए रिजल्ट्स हैं, कौन कौन से मेल्स मेरे पास आए हुए हैं। देखिए देखिए अब भी आपको हर उस ईमेल के बारे में बताएगा जो आपको, जिसके मेल के अंदर अमेज़ॉन का नाम आ रहा है। हर उस मेल के बारे में यहाँ बताएगा आपको। देखिए गूगल पे का मेल आया हुआ है मेरे पास, जिसमें अमेज़ॉन पर पेमेंट करने के रिलेटेड कुछ कह रहा है, तो अमेज़ॉन का नाम आया हुआ है तो वो मुझे बताएगा। आगे देखिए, ये देखिए Amazon.in, Amazon.in, Book your oil there at a flat 40% off.
Also, avail special offers on Amazon Pay. ये देखिए, इसमें भी Amazon Pay का नाम है, इसलिए इसलिए दिखाया। Unread Amazon.in. Back. तो ये तो हुई सर्च फीचर की बात। अब Unread free job. Social. Compose. Open. Search in mail. सर्च इन मेल की हमने बात कर ली। अब हम लोग बात करते हैं बाकी फीचर्स की। सबसे पहले हमें क्या करना है, Open navigation drawer. Button. हम ओपन नेविगेशन ड्रॉअर में जाएंगे। Navigation menu. Navigation. Gmail. Heading. 1 of 25. अब देखिए जीमेल ये हेडिंग है, इस पे हमें टैप नहीं करना है। All inboxes. 3 of 25. ऑल इनबॉक्सेस, ये ऑल इनबॉक्सेस क्या होते हैं? देखिए मैं पहले आपको बता देता हूँ। जो मेल्स आपके आते हैं वो अलग अलग कैटेगरीज के होते हैं। जैसे यदि आपको जो है फेसबुक की तरफ से मेल आता है, ट्विटर की तरफ से मेल आता है या इंस्टाग्राम की तरफ से मेल आता है, तो उसकी कैटेगरी होती है सोशल। यदि आपके पास कोई प्रमोशनल मेल आता है, जैसे मान लीजिए सक्षम ने आपको मेल किया कि वी आर लॉन्चिंग sucktech.in, अभी सक्षम ने एक वेबसाइट लॉन्च की थी, आपको याद होगा। तो ऐसे जो प्रमोशनल इवेंट के जो मेल होते हैं वो प्रमोशन में आते हैं। एक कैटेगरी होती है शेड्यूल कैटेगरी। शेड्यूल में क्या होता है, कौन से मेल होते हैं, आपको याद होगा पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर हम चाहें तो मेल को शेड्यूल कर सकते हैं। मैंने मोर ऑप्शन में बताया था कि हम शेड्यूल टाइम सेट कर देंगे, उसके बाद आपको वो मेल जो है उस टाइम, जो टाइम हमने सेट किया है उस टाइम पर सेंड होगा। तो वो कैटेगरी होती है शेड्यूल, उस पर सारे मेल शो करता है शेड्यूल के। एक कैटेगरी होती है सेंड में आपके सारे जो आपने मेल सेंड किए वो होते हैं। एक कैटेगरी होती है ड्राफ्ट कौन से, ड्राफ्ट वो जो जिन मेल को आप सेंड कर रहे थे मगर किसी कारण से सेंड नहीं कर पाए और ड्राफ्ट में आपने सेव कर दिए। इसी तरह से बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं जो आपको आगे जैसे जैसे आएंगे मैं बताऊंगा। चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं। प्राइमरी मेरा डिफ़ॉल्ट इनबॉक्स है, सारे मेल्स मुझे यहाँ शो करते हैं। फिर वो कैटेगरी तो अलग अलग डिवाइड होती है, बाकी सारे मेल मुझे प्राइमरी में शो करते हैं। प्राइमरी में आपको भी शो ही करेंगे। मैं आपको सजेशन दूंगा डिफ़ॉल्ट इनबॉक्स प्राइमरी ही रहने दीजिए, सेटिंग में हम लोग देख लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी मैंने आपको सोशल के बारे में बताया, मैंने प्रमोशन के बारे में भी आपको बता दिया था। ऑल लेबल्स, अब आगे मुझे ऑल जो लेबल्स होते हैं वो बताएगा कौन कौन से लेबल्स होते हैं। स्टार्ट कौन से मेल्स होते हैं, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि जो मेल्स आपने स्टार करके रखे हैं, जो इम्पोर्टेंट हैं आपके लिए, स्टार करके रखे हैं आपने, वो मेल्स आपको यहाँ शो करेगा। स्नूज्ड ये भी एक कैटेगरी होती है जीमेल की। इम्पोर्टेंट, अभी इम्पोर्टेंट क्या है, इम्पोर्टेंट है मान लीजिए आप जो है आपके पास कोई किसी वेबसाइट का पासवर्ड रीसेट करना है आपको, उसका जीमेल में आपको जो है पासवर्ड रीसेट का लिंक आता है, वो अगर आपको कहीं नहीं मिलता है तो आप इम्पोर्टेंट में देखें। इम्पोर्टेंट हो गया। सेंड में वो मेल शो करेगा जो मैंने सेंड किए हैं। मैंने आपको शेड्यूल बताया था अभी मैंने अभी भी आपको बाकी कैटेगरीज के बारे में बताया। उसी तरह से ये आउटबॉक्स की मेल की एक कैटेगरी है। आप इसको भी जिस तरह से इनबॉक्स होता है इसी तरह से ये आउटबॉक्स भी होता है। आप चाहें तो इसको भी डिफ़ॉल्ट के रूप में सेट कर सकते हैं, मगर मैं सजेशन दूंगा आप ऐसा ना करें। ड्राफ्ट, मैंने ड्राफ्ट्स के बारे में अभी बताया आपको कि किस तरह से जो मेल आप सेंड नहीं कर सकते वो ड्राफ्ट में चले जाते हैं। ये ऑल मेल, इस पे आप क्लिक करोगे तो कैटेगरी वगैरह नहीं शो करेगा, सिर्फ और सिर्फ सारे मेल शो करेगा। स्पैम क्या है, बड़े काम की चीज़ है बॉस, बता देता हूँ, ध्यान रखिएगा। आप किसी वेबसाइट पर रजिस्टर करते हैं या किसी ऐप में रजिस्टर करते हैं, वो आपको कहता है प्लीज़ वेरीफाई योर ईमेल। ऐसे जो मेल होते हैं जिन्हें आपको वेरीफाई करना हो कि हाँ ये अकाउंट मेरा है, इट्स मी, ऐसी चीज़ें आपको स्पैम में शो करेंगी। अगर आपको कहीं और नहीं मिलती है, मेन इनबॉक्स प्राइमरी में आपको मेल शो ना करे तो स्पैम फोल्डर को चेक करो, स्पैम में आपको ऐसे मेल्स
दिख जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। Trash 18 of 25. ट्रैश, ये बड़े काम की चीज़ है। बताता हूँ ट्रैश क्या है बॉस। आपने किसी मेल को इनबॉक्स से डिलीट कर दिया, गलती से डिलीट तो कर दिया। अब आपको लगा कि नहीं यार ये मेल डिलीट नहीं करना चाहिए था मुझे, बहुत बड़ी गलती हो गई। अब आपको क्या करना है, आना है ट्रैश में। ट्रैश में आपको मेल वापस मिल जाएगा। ध्यान रखिएगा डिफ़ॉल्ट सेटिंग होती है 1 महीने की। अगर आप 1 महीने के अंदर उस ट्रैश में से ईमेल को वापस नहीं लेते हैं तो 1 महीने के अंदर 1 महीने के बाद जो है ट्रैश अपने आप खाली हो जाता है। मैं बता दूं आप इसकी लिमिट बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं, ये सब हम सेटिंग में देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। Google Apps 19 of 25. ये गूगल ऐप्स कौन कौन से हैं वो बताएगा, कैलेंडर और वो उनकी यहाँ हेडिंग है तो उन्हें आप सीधा यहाँ से खोल सकते हो, बट इनसे माथा लगाने की ज़रूरत है नहीं। ये देखिए कैलेंडर, Contacts. कॉन्टैक्ट, Settings बस 23 of 25. कैलेंडर और कॉन्टैक्ट्स की यहाँ शो करता है। उसके बाद सेटिंग्स और आगे Help and feedback 24 of 25. हेल्प एंड फीडबैक, बस लास्ट ऑप्शन यही। तो ये जो सारी चीज़ें थी हमने ये देख ली। अब बचती है सेटिंग्स। सेटिंग्स में क्या क्या ऑप्शंस हैं, सेटिंग्स में किस तरह से ऑप्शंस होंगे, सेटिंग्स में क्या क्या चेंजेस हमें करने चाहिए या कौन कौन से डिफ़ॉल्ट सेटिंग को समझना ज़रूरी है, उन सब बातों को हम सेटिंग्स में देखेंगे। चलिए हम सिंपली ओपन कर लेते हैं सेटिंग्स को। Settings. Settings. Navigate up button. सेटिंग्स, अब देखिए Settings. More options button. ऊपर ही मोर ऑप्शन मिल रहा है। पहले मैं इस मोर ऑप्शन पे क्लिक करूंगा और देखूंगा कि क्या क्या ऑप्शंस हैं। चलिए Pop-up window. Manage accounts. 1 of Manage 2. accounts. List. Help and feedback. हेल्प 2 एंड of 2. फीडबैक, इन दोनों से हमें छेड़खानी बिल्कुल नहीं करनी है। Back button. चलिए मैं सिंपली बैक आ गया। More options button. मोर ऑप्शंस आगे देखते हैं। General settings. 1 of 4. एक तो है List. जनरल 4 सेटिंग्स, items. पहले हम बाहर ऑप्शंस देखेंगे, उसके बाद हम अंदर हर सेटिंग्स के अंदर जाकर के देखेंगे कौन कौन से ऑप्शंस होते हैं। जनरल सेटिंग्स, Mahibal Singh Rather 1210 at gmail.com. ये मेरी मेल आईडी है, इसकी सेटिंग Ratharams 411 at gmail.com. और इसकी सेटिंग दो अकाउंट है मेरे पास। जो ऑप्शंस फर्स्ट किसी भी एक मेल आईडी में क्लिक करोगे, जो ऑप्शन एक में होंगे वही दूसरे में भी होंगे। तो किसी भी एक पर क्लिक करके हम लोग देख लेंगे। आगे बढ़ते हैं। Add account 4 of 4. ऐड अकाउंट, बस सेटिंग्स में और कुछ नहीं है। चलिए हम जनरल सेटिंग्स को देख लेते हैं। चलिए पहले मेल आईडी को देख लेते हैं। Mahibal Singh Rather मैंने किसी 1000. भी एक मेल आईडी पे क्लिक किया, Mahibal Singh Rather 1210 at gmail.com. Navigate up. Mahibal Singh क्या कह रहा Rather. More options. वही Button. मोर ऑप्शंस, उसमें वही आएगा मैनेज अकाउंट और हेल्प एंड फीडबैक। तो मैं इसे माथाफोड़ी नहीं करता हूँ, फिर भी दिखा देता हूँ आपको। Pop-up window. Manage accounts. Help and feedback. सिंपली दो ही चीज़ें आपको मिलनी थी यहाँ। Mahibal Singh Rather 1210 at gmail.com. More options. Button. दो चीज़ें आपको मिलनी थी, आपने देख ली। मैंने पहले ही कहा था यहाँ दो ही दिखाई देंगी आपको। चलिए आगे दिखा देता हूँ मेरी मेल आईडी में कहाँ और कौन कौन सी सेटिंग्स है जो मैंने चेंज की हैं और जो आपको करनी चाहिए। सिंपली Account 1 of 27. Enlist. ये हेडिंग है, जिससे बात हम नहीं लगाएंगे। Manage your Google account 2 of 27. मैनेजर गूगल अकाउंट, अब आप गूगल अकाउंट की एक्टिविटीज़ वगैरह को मैनेज करें तो आप सिंपली मैनेज कर सकते हैं, बट मैं आपको सजेस्ट ये करूँगा कि आप इससे छेड़खानी ना करें, क्योंकि ये सिक्योरिटी इशू है। ऐसे में अगर आप इससे छेड़खानी करते हैं तो हो सकता है कि गूगल के जो है आपकी सिक्योरिटी प्रोटेक्शन पर असर पड़े, तो इससे आप छेड़खानी नहीं करेंगे। Inbox 3 of 27. इनबॉक्स, ये हेडिंग है इनबॉक्स। अब आगे देखते हैं। Inbox type. Default inbox 4 of 27. मैंने कहा था ना कि अभी ऊपर अभी भी मैंने कहा है कि प्राइमरी जो होता है वो आपका डिफ़ॉल्ट इनबॉक्स होता है। तो मुझे कह रहा है इनबॉक्स टाइप डिफ़ॉल्ट इनबॉक्स, तो और कौन कौन से टाइप होते हैं पहले वो देख लेते हैं। Alert inbox type. Checked. Default inbox 1 of 5. Default Enlist. inbox. Important first 2 of इम्पोर्टेंट 5. फर्स्ट मतलब क्या है कि आपका जो इम्पोर्टेंट मेल्स आए हुए हैं वो आपको सबसे पहले शो करेगा। Unread first 3 of 5. एक है अनरीड फर्स्ट, आपको वही मेल शो करेगा पहले जो अनरीड हैं। Start first 4 of 5. Start first 4 अब ये of कह 5. रहा है स्टार्ट फर्स्ट, जो मेल आपने स्टार करके रखे हुए हैं वो पहले उनको शो करेगा। Priority inbox 5 of 5. प्रायोरिटी इनबॉक्स, Cancel button. अब Out आप of list. प्रायोरिटी इनबॉक्स का क्या मतलब है? प्रायोरिटी इनबॉक्स का मतलब ये है कि जिसे आप प्रायोरिटी देना चाहें। ये कुछ कस्टम जो ऑप्शंस होते हैं, कस्टमाइज जो हम करते हैं उसके जैसा है। सिंपली मैं कैंसिल कर देता हूँ हमारे डिफ़ॉल्ट
ठीक है। Mahibal Singh Ruther 1210 @gmail.com. Inbox type default inbox. Inbox type default 427. inbox हो गया। Inbox categories primary social promotions 5 of 27. इनबॉक्स कैटेगरी, अब इनबॉक्स कैटेगरी का क्या मतलब है कि इनबॉक्स कैटेगरी में आपको जो है कौन कौन से मेल्स हैं जो इनबॉक्स में शो करने चाहिए। तो मेरे यहाँ सिर्फ और सिर्फ मैंने Inbox categories primary social promotions 5 of 27. मैंने प्राइमरी, सोशल्स और प्रमोशन को ही अलाउ करके रखा है। आप चाहें तो इस पर क्लिक करके सारी कैटेगरीज को अलाउ कर सकते हैं या इनमें से भी कुछ को कम कर सकते हैं। Notifications 6 of 27. नोटिफिकेशन हेडिंग है, नोटिफिकेशन में क्या है हम वो देख लेते हैं। Notifications all 7 of 27. और नोटिफिकेशन ऑल नोटिफिकेशन आपको शो करने के लिए कह रहा है। अगर आप इस पर चाहें तो इस पर क्लिक करके कस्टमाइज कर सकते हैं कि किस तरह का नोटिफिकेशन आप चाहते हैं, ऑल या फिर आप चाहें कि नहीं कौन कौन सा आपको देखना है। मैं दिखा देता हूँ। Alert notifications checked all 1 of 3 and list ऑल high priority only. हाई प्रायोरिटी ओनली, जिसे मैंने पीछे कहा था कि प्रायोरिटी वाला इनबॉक्स का जो ऑप्शन था उसी तरह से ये होता है। None 3 of 3. या नन मतलब कोई नोटिफिकेशन मुझे शो करना ही नहीं चाहिए। Cancel button सिंपली मैं on इसे the list. कैंसिल कर दे रहा हूँ। Mahibal Singh Ruther 1210 @gmail.com. Notifications all 7 of 27. and Notification list की बात हो गई। 27. Inbox notifications notify once 8 of 27. इनबॉक्स नोटिफिकेशंस नोटिफाई वंस, ये कह रहा है कि इनबॉक्स में जो आपको नोटिफिकेशन मिलता है वो आपको कितनी बार नोटिफिकेशन दे कि आपके इनबॉक्स में मेल है। मैंने एक ही बात कर रखा है। Inbox notifications notify once 8 of 27. इनबॉक्स नोटिफिकेशन नोटिफाई वंस मतलब एक ही बार मुझे नोटिफिकेशन मिले। अगर आप चाहें तो 2 बार भी कर सकते हैं। कितनी बार है वो मैं ये भी दिखा देता हूँ आपको। Inbox notifications. Navigate up. Inbox देखिए। more options. Sync messages. Last 30 days of messages will download when connected. 1 of 4. Enlist 4 ये items. कह रहा है यहाँ कुछ ऑप्शंस है कि सिंक मैसेजेस, जब आप वाईफाई से कनेक्ट होंगे तो सारे मैसेज अपने आप डाउनलोड हो जाएंगे। Notifications. Label notifications. Checked. Checkbox. लेबल 3 of 4. नोटिफिकेशन अगर आप चाहें तो इसको अनचेक करेंगे तो नहीं मिलेगा आपको। Label notifications. Checked. Checkbox. इस पर 3 of अनचेक 4. करने पर आपको लेबल के जो नोटिफिकेशन है वो नहीं मिलेंगे। Notify for every message. Play sound/vibrate when each new message arrives. Not checked. Checkbox. 4 of ये 4. ये कह रहा है कि नोटिफाई व्हेन एवरी मैसेजेस साउंड एंड व्हेन अराइव्ड साउंड एंड वाइब्रेशन, जो भी है ये, इसका अर्थ ये है कि जब भी कोई भी मैसेज आए मेल पर उस पर मुझे साउंड एंड वाइब्रेशन दोनों होना चाहिए। ये मैंने बंद कर रखा है, मुझे ज़रूरत नहीं है इसकी, मैंने बंद कर रखा है। आप चाहे तो इसे ऑन कर सकते हैं। तो मैं सिंपली बैक आ जाता हूँ। Mahibal Singh Ruther 1210 @gmail.com. Inbox notifications. Notify once 8 of 27. नोटिफाई वंस ये हो गया। Manage labels 9 of मैनेज लेबल Manage labels. क्या है ये? Navigate up. More option. Primary. Last 30 days. Notify once. 1 of 8. And list. प्राइमरी 8 लास्ट 30 डेज नोटिफाई वंस। Social. Last 30 days. 2 of 8. सोशल लास्ट 30 डेज, मैंने हर किसी में लास्ट 30 डेज ही है क्योंकि डिफॉल्ट है ये। मैंने कहा था ना कि ट्रैश भी डिफॉल्ट होता है। देखिए Promotions. Last 30 days. सब 3 जगह of 8. last 30 days Start, मिलेगा Not sensed. 4 of 8. Start. Not sensed. 4 of 8. स्टार्ट नॉट सिंक्ड, क्योंकि मैंने कोई मेल स्टार किया ही नहीं अब तक और मैंने स्टार को यूज किया ही नहीं, तो नॉट सिंक दिखा रहा है। Important. Not sensed. 5 of 8. इम्पोर्टेंट को मैंने सिंक करके नहीं रखा, मुझे जरूरत है नहीं। Send. Last 30 days. 6 of 8. सेंड लास्ट 30 डेज। Scheduled. Not sensed. 7 of 8. शेड्यूल मैं यूज करता नहीं तो मैंने इसे नोट कर रखा है। All mail. Not sensed. 8 of 8. ऑल मेल को मैं ऑल मेल करता तो फिर सारी कैटेगरीज जो है वो हो जाती हैं, इसीलिए मैंने ऑल मेल को भी ऑफ कर रखा है। Navigate. सिंपली मैं बैक आ जा रहा हूँ। Mahibal Singh Ruther 1210 @gmail.com. Manage labels. Manage notifications. 10 of 27. वही मैनेज नोटिफिकेशंस में क्या है, नोटिफिकेशंस को मैनेज करना है, मैं दिखा दे रहा हूँ आपको। Notification category. Navigate up. Search settings. Mail. Gmail. Mahibal Singh Ruther 1210 @gmail.com. 1 of 5. And list मेल की जो 5 items. नोटिफिकेशंस है वो उसकी बता रहा है। Show notifications. 2 of 5. शो नोटिफिकेशंस On. Switch. ऑन, मैंने इसे ऑन कर रखा है नोटिफिकेशन। अगर आप चाहें तो यहाँ से ऑफ कर सकते हैं, आपको मेल के नोटिफिकेशन नहीं मिलेंगे। बहुत सारे लोगों का यह सवाल होता है कि मेल के जो नोटिफिकेशन है हम उन्हें ऑन या ऑफ कहाँ से करें। तो ये रहा वो ऑप्शन जिससे आप अपने मेल्स और नोटिफिकेशंस को ऑफ या ऑन कर सकते हैं। सिंपली आप जीमेल को ओपन करेंगे, ऊपर ओपन नेविगेशन ड्रॉअर मिलेगा,
आपको इसमें आना है, सेटिंग्स में आना है, मैनेज नोटिफिकेशंस में आना है और यहाँ ये ऑप्शन आपको मिल जाएगा, शो नोटिफिकेशन ऑन या ऑफ आप कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। Behavior. Make sound. 3 of 5. बिहेवियर बड़े काम की चीज़ है बॉस। बिहेवियर कह रहा मेक साउंड, यहाँ मैं अगर क्लिक करूंगा ना तो मुझे कहेगा मेक साउंड एंड वाइब्रेशन, मेक साउंड, मेक वाइब्रेशन एंड डू नथिंग। इस तरह से कुछ ऑप्शन देता है, फिर भी दिखा दे रहा हूँ मैं Alert आपको। behavior. Make sound and pop up screen. 1 of 4. And list. अच्छा, 4 एक items. मेक साउंड एंड पॉप ऑन स्क्रीन भी दिखाई देगा। पॉप ऑन स्क्रीन मतलब वो है कि स्क्रीन पर एक डॉट शो होता है कि आपका मेल आया हुआ है। Checked. Make sound. चेक 2 of मेक 4. साउंड, Show silently. 3 of 4. शो साइलेंटली, Show silently and minimize. 4 of 4. शो साइलेंटली एंड मिनिमाइज मतलब नोटिफिकेशन पैनल में शो नहीं करेगा। Behavior. Make चलिए back. मैं बैक आ जाता हूँ सिंपली। Notification category. Behavior. Make sound. Advanced sound. Vibrate. Unlock screen. Show notification dot. Override do not disturb. Additional settings in the app. 5 of 5. ये सारी चीज़ें एडवांस में मिलेंगी आपको, जो इसने कहा साउंड एंड वाइब्रेशंस, शो नोटिफिकेशन, अनलॉक स्क्रीन वगैरह वगैरह। मैं इसे छेड़खानी बिल्कुल नहीं करता क्योंकि ना मुझे वाइब्रेशन की ज़रूरत है ना कोई बात। जो डिफ़ॉल्ट है मैं उससे डिफ़ॉल्ट ही रखता हूँ, मगर आपके लिए मुझे इसे ओपन करना Mail. होगा। Gmail. Search. अब देखिए On. Sound. Vibrate. Off. Sound. Default notification. Behavior. Make sound. 3 of हमने यहाँ 10. तक देखा था बिहेवियर मेक साउंड। अब देखिए Sound. Default notification sound. 5 of साउंड 10. डिफ़ॉल्ट नोटिफिकेशन साउंड। काफ़ी लोगों को से ये भी सवाल रहता है कि मैं जीमेल पर अलग साउंड सेट करनी है, कैसे करना है। तो आप यहाँ से एडवांस पे क्लिक करके साउंड को डिफ़ॉल्ट से हटा करके सेट कर सकते हैं। Vibrate. Off. Switch. 6 of वाइब्रेट 10. मैंने ऑफ कर रखा है, हर जगह मुझे वाइब्रेट नहीं चाहिए होता, Less तो मैं makes इसे ऑफ smiling करूँ। face. Vibrate. Off. ये Switch. ऑफ है। 6. Unlock screen. Show all notification content. 7 of 10. ये क्या कह रहा है? Unlock screen. Show all notification content. कह रहा 7 ऑन of लॉक 10. स्क्रीन शो ऑल नोटिफिकेशन कंटेंट। अगर मैं चाहूँ तो इसको ऑफ भी कर सकता हूँ, बट मुझे ज़रूरत है नहीं। शो होता कोई बात नहीं। Show notification dot on. Switch. 8 शो of 10. नोटिफिकेशन एक डॉट टाइप आपको स्क्रीन पर शो करके आता है। पॉपअप और डॉट में फ़र्क होता है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। Override do not disturb. Let these notifications continue to interrupt when do not disturb is on. Off. Switch. 9 of 10. ये कह रहा है कि जब आपका डू नॉट डिस्टर्ब ऑन हो तो ये नोटिफिकेशन आपको मिलने चाहिए या नहीं मिलने चाहिए, किस तरह से मिलने चाहिए। मैंने इसको ऑफ कर रखा है क्योंकि मैं डू नॉट डिस्टर्ब इतना यूज़ करता ही नहीं। Additional settings in the app. 10 of 10. एडिशनल सेटिंग इन द ऐप, ये क्या है इसको भी देख ले। Settings. Navigate up. Set more options. General settings. 1 of 4. ये वापस हमें वहीं ले आया। Mahibal ये Sigrid. देखिए। Ratharum's. Add account. ऐड अकाउंट वापस हमें वहीं ले आया, तो जरूरत ही नहीं है हमें, वापस बैक आ जाओ, सिंपल। Notification category. Additional settings. चलिए ये भी हो गया। Mahibal Sigrid. मैंने आपको मैनेज नोटिफिकेशन भी दिखा दिया। अब देखिए Manage notification. General. 11 of 27. अब मेरे मेल की जनरल सेटिंग क्या कह रही है। Default reply action. Reply. 12 of 27. डिफ़ॉल्ट रिप्लाई एक्शन क्या होता है कि आपने एक एप्लीकेशन के बारे में सुना होगा, ऑटो रिस्पॉन्डर फॉर व्हाट्सएप। क्या होता है कि जब आपको कोई मैसेज करता है तो आप एक रिस्पॉन्स सेट करके रखते हैं जो ऑटोमेटिक उसे रिप्लाई करता है। जीमेल में डिफ़ॉल्ट फीचर है। अगर आप चाहें ऑटो रिस्पॉन्ड सेट करना तो किसी भी जो भी आपको मेल आएगा वो आप जो है उस पर वो ऑटोमेटिक रिप्लाई दे देगा। मगर मुझे ऐसा करना नहीं है यार, हो सकता है कोई मेल किस चीज़ का हो, मैं उसे रिप्लाई दे दूं बहुत बहुत धन्यवाद, तो गड़बड़ हो जाता है। तो मैंने इसे बिल्कुल भी छेड़खानी मैंने इससे नहीं की। मैं आपको भी यही सलाह दूंगा कि इसे छेड़खानी आप ना करें। Mobile signature. Not set. 13 of 27. मोबाइल सिग्नेचर ये क्या होता है, इस पर क्लिक करने पर आपको एक एडिट बॉक्स देगा और एडिट बॉक्स में आप कुछ भी लिखेंगे तो वो आपका सिग्नेचर के रूप में सेट हो जाएगा। ये जो है जो आप टोटली ब्लाइंड पर्सन हैं उनके लिए काम का नहीं है, तो नहीं छेड़े तो ज़्यादा अच्छा है। Conversation view. Group emails with the same topic together. This setting may take some time to apply. Checked. Checkbox. 14 of 27. ये ग्रुप जो है जीमेल पर आप ग्रुप चैट अगर करते हैं, ग्रुप नोटिफिकेशन क्या कह रहा है देखिए, Conversation view. सुनिए। Group emails with the same topic together. This setting may take some time to apply. Checked. Checkbox. ग्रुप 14 ईमेल of 27. ऑन द सेम टॉपिक, एक ही टॉपिक पर बहुत सारे मेल अगर आपको आते हैं तो उस रिलेटेड ये सेटिंग है। इससे डिफ़ॉल्ट ये मेरी चेक्ड है, मैंने इसे छेड़खानी की। और क्योंकि जीमेल में ज़्यादा कस्टमाइजेशन आपको महंगा पड़ सकता है, इसीलिए मैंने इसे छेड़खानी नहीं की।
Predictive writing suggestions. Checked. Checkbox. स्मार्ट 15 of कंपोज 27. शो प्रेडिक्टिव राइटिंग सजेशन। मैंने आपसे कहा था ना, मेल आईडी, जैसे आपने किसी को पहले मेल डाला है और आप दोबारा मेल आईडी ढूंढना चाहते हैं, उसका पहला अक्षर लिखेंगे तो आपको सजेशन निकल करके आ जाएंगे। ये यहीं से होता है। आप चाहें तो यहाँ से इसे ऑफ भी कर सकते हैं। Smart reply. Show suggested replies when available. Checked. Checkbox. ये कह रहा 16 of स्मार्ट रिप्लाई। 27. जब आप रिप्लाई पे क्लिक किसी कोई मेल आता है, आप रीड करते हैं, मैंने आपको दिखाया था रिप्लाई पे क्लिक कर, रिप्लाई वो जो ऑप्शन था, रिप्लाई पे क्लिक करते हैं तो आपको कुछ ये कह रहा है कि अगर स्मार्ट रिप्लाई अगर अवेलेबल है उस मेल के बारे में तो शो करे कि नहीं। मैंने ऑन कर रखा है, बाकी अगर आप चाहें तो इसे ऑफ भी कर सकते हैं। Vacation responder. Off. 17 of वेकेशन 27. रिस्पॉन्डर। वेकेशन रिस्पॉन्डर क्या है? अगर आप मान लीजिए लंबी वेकेशन पर गए हैं और आपने मेल को ऑफ जीमेल को ओपन ही नहीं किया है, तो यहाँ से आप वेकेशन रिस्पॉन्डर को ऑन कर सकते हैं, जिससे जो भी अगला मेल करेगा उसके पास आपका एक वो नोटिफिकेशन जाएगा कि आपने मेल तो इन्हें किया है मगर ये बंदा अभी वेकेशन पर है और अभी मेल चेक नहीं कर सकता है। ऐसा कुछ भी जा सकता है अगर आप इसे ऑन करते हैं तो। और मुझे कहाँ ज़रूरत है वेकेशन पर जाने की, सो मैंने इसे छेड़खानी नहीं की। Nudges. 18 of नजेस 27. ये क्या है? आप देखिए, आगे देखिए। Reply and follow up. 19 of 27. रिप्लाई एंड फॉलो अप। रिप्लाई एंड फॉलो अप का मतलब क्या है कि रिप्लाई करके आप उससे फॉलो अप करना चाहें। फॉलो अप करना चाहें से मतलब ये है कि आपकी जो डिटेल्स है वो उसके पास शो करेंगी, एडिशनल डिटेल्स मेल के अलावा। अगर आप डिटेल्स की बात करें तो चलिए मैं इस पे क्लिक करके दिखाता हूँ। Navigate up. Button. Reply and follow up. ये क्या कह रहा है? More options. Suggest emails to reply to. Emails you might have forgotten to respond to will appear at the top of your inbox. Checked. Checkbox. 1 of 2. Enlist. ये कह रहा है सजेस्ट्री में आप किसी ईमेल को आपको रिप्लाई करना था और आप अगर उसे भूल गए हैं तो वो आपको ऊपर शो करता है इनबॉक्स पर। Suggest emails to follow up on. Send emails you might need to follow up on will appear at the top of your inbox. Checked. Checkbox. 2. ये दोनों चीज़ें चेक्ड है। वही सजेशन की सारा लफड़ा सजेशन का है। ये सारा सजेशन आपको सजेस्ट करेगा अगर आप जो है इनसे माताखोरी करते हैं तो। मैं इससे माताखोरी बिल्कुल नहीं करता, सो मैं सिंपली बाहर आ गया। Nibble 6. Reply and follow up. 9. Inbox tips. 20 of 27. अब ये कह रहा है इनबॉक्स टिप्स। कुछ टिप्स होती हैं इनबॉक्स की जिन्हें आपको मैं समझा दे रहा हूँ। Inbox tips settings. 21 of 27. इनबॉक्स टिप्स की सेटिंग्स है। पहले हम उस सेटिंग्स की बात कर लेते हैं, क्या क्या है उस सेटिंग्स में। Navigate up. Inbox tips settings. More option. Unsubscribe tips. Show occasional tips to unsubscribe from bulk senders you rarely read. Checked. Checkbox. Unsubscribe tips. Show occasional tips to unsubscribe from bulk senders you rarely read. Checked. Checkbox. ये उन मेल्स के बारे में है जिन्हें आप रेयरली रीड करते हैं। मतलब कि कुछ ऐसे मेल्स होते हैं जो आपको नहीं पढ़ने हैं, अनवांटेड ईमेल्स होते हैं। अब आपको अनसब्सक्राइब किस किस को और कब तक करोगे, तो अनसब्सक्राइब किस किस को और कब तक करोगे, इससे माथापड़ी करने के लिए क्या करना है, ये जो देख लिया क्या है। Show occasional tips to unsubscribe from bulk senders you rarely read. Checked. Checkbox. ये कह रहा है आपको ये ओकेजनली मतलब समय समय पर टिप्स देता रहे कि आपने किन किन ईमेल्स को अनसब्सक्राइब करना है जिन्हें आप रेयरली रीड कर रहे हो, जिन पर आप ध्यान नहीं दे रहे हो। ये आपको टिप्स देता रहेगा कि इन इन ईमेल्स को आप अनसब्सक्राइब कर सकते हैं। ये एक ही ऑप्शन है यहाँ पर। Navigate up. सिंपली मैं बाहर आ गया। Reply and follow up. Inbox tips settings. 21 of 27. इनबॉक्स टिप सेटिंग्स को हमने देख लिया भाई कि इनबॉक्स टिप है। वो टिप क्या है कि अगर आप जो है इन मेल्स को आप जो है नहीं पढ़ रहे हो तो आप रेयरली जो है इन्हें अनसब्सक्राइब, जिनको आप रेयरली रीड कर रहे हो इन्हें आप अनसब्सक्राइब कर सकते हो। ये आपको इनबॉक्स टिप देगा, तो मैंने इसे ऑन कर रखा है। आगे बढ़ते हैं। Data usage. 22 of 27. अब डेटा यूजेज, वही डेटा यूजेज में क्या है, Data usage. 22 क्या क्या of 27. मेल्स कैसे डाउनलोड होंगे वगैरह वगैरह। चलिए पहले देख लेते हैं ऑप्शंस। Sync Gmail. Checked. Checkbox. 23 of सिंक 27. जीमेल चेक कर रखा है। सिंक जीमेल से मतलब है सिंक, डेटा सिंक करते हैं ना गूगल के साथ, वही सिंक जीमेल। Days of mail to sync. 30 days. 24 डेज ऑफ मेल टू 27. सिंक 30 डेज मतलब हर 30 दिन के बाद आपके जो मेल्स हैं वो गूगल के साथ सिंक हो जाते हैं। हालांकि जीमेल भी गूगल का एप्लीकेशन है मगर गूगल के सर्वर पर सिंक
हो जाते हैं। Download attachments. Auto download attachments to recent messages via Wi-Fi. Checked. Checkbox. 25 of ये कह रहा है कि ऑटो डाउनलोड अटैचमेंट्स, जो आपके मेल में आपके साथ अटैचमेंट्स होते हैं, जो PDF, ऑडियो, वीडियो जो भी आता है, डॉक्यूमेंट्स आते हैं, वो ऑटो डाउनलोड हो जाएं जब वाईफाई से आप कनेक्टेड हों। तो इस पर टिक किया हुआ है मैंने, क्योंकि ना तो मेरे पास इतने, अगर आपके पास इतने डॉक्यूमेंट्स नहीं आते हैं, बहुत कम ही आते हैं, तो आप इसको सेटिंग को वाईफाई पर ही रखिए। बाकी अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है तो एक अलग बात है। Images. Always display external images. 26 of 27. ये इमेजेस कह रहा है ऑलवेज डिस्प्ले एक्सटर्नल इमेजेस, जो बाहर की जो फोटोज़ हैं, जो फोटोज़ आती हैं, ईमेल की जो फोटोज़ होती हैं, ईमेल पर जैसे आप व्हाट्सएप पर किसी के साथ चैट करते हैं, तो जिस बंदे के साथ आप चैट कर रहे हैं उसकी आपको जो DP है, जो उसने इमेज लगा रखी है, प्रोफाइल इमेज, वो आपको उस पर नाम पर क्लिक करने से पहले ही दिखाई देती है। तो कुछ लोग सिर्फ उस नाम, उस फोटो को देखकर ही उस पर क्लिक करते हैं कि हाँ यही है। कुछ लोगों को जैसे पढ़ना नहीं आता तो फोटो को देखकर ही उससे चैट करते हैं। तो इसी तरह से ये भी है, मेल जो सेंड कर रहा है उसकी इमेज आपको यहाँ दिखाई दे, बशर्ते अगर अगले ने इमेज को सेट किया हुआ है तो। Enable dynamic email. Display dynamic email content when available. Checked. Checkbox. ये डायनामिक ईमेल कंटेंट होता है। ये कह रहा है डिस्प्ले अगर अवेलेबल हो तो डिस्प्ले पर दिखाई देना चाहिए या नहीं। तो अब तक मेरे पास कभी डायनामिक ईमेल कंटेंट आया नहीं, बाकी मैंने इसे ऑन ज़रूर कर रखा है ताकि कभी आए तो पता चले कि एक्चुअल में ये इशू है क्या। तो ये सारी ऑप्शंस थे जो मेरी मेल सेटिंग्स के Message. थे। WhatsApp. Navigate अब up. मैं यहाँ से Settings. बाहर आया, हमें एक जनरल सेटिंग्स Add अभी account. भी देखनी। General settings. One of. हालांकि जनरल सेटिंग्स के जो ऑप्शंस थे Navigate up. वो Button. बहुत सारे ऑप्शंस तो मेल की सेटिंग्स में ही हमने देख लिए थे, मेरी आईडी की सेटिंग्स में ही देख लिए थे। अगर कुछ रह गया है तो हम यहाँ देख लेते हैं। General settings. More options. Button. मोर ऑप्शंस मैं आपको बता ही चुका हूँ हर जगह। यहाँ मोर ऑप्शंस का मतलब सिर्फ और सिर्फ मैनेज अकाउंट और हेल्प एंड फीडबैक से है। आगे देखिए, Default notification action. Archive. 1 of 13. Enlist. डिफॉल्ट 14 items. नोटिफिकेशन एक्शन, आप इस पे क्लिक करके दिखा देता हूँ मैं Alert आपको। default notification action. Checked. Archive. Delete. 2 of. Cancel. Button. Delete. 2 of. Checked. Archive. 1 of 2. Delete. 2 of 2. Cancel. ये डिफॉल्ट General नोटिफिकेशन settings. Default notification action. Action. Archive. 1 of 15. आर्काइव है, मतलब ये Enlist. डिफॉल्ट 13 नोटिफिकेशन items. एक्शन आर्काइव, और दूसरा है डिलीट। डिलीट का आप डिलीट पे क्लिक कर दोगे तो नोटिफिकेशन आएंगे वो ऑटोमेटिक डिलीट होते जाएंगे। ध्यान रखिएगा, नोटिफिकेशन डिलीट होना और मेल डिलीट होना दो अलग अलग बातें हैं। जो नोटिफिकेशन आपको शो आपके पास आएंगे वो आप क्या होगा कि आपने जो नोटिफिकेशंस आपको मिला है एक समय के बाद वो ऑटोमेटिक वहाँ से डिसअपियर हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। मगर मेल डिलीट नहीं होगा, नोटिफिकेशन है वो आपके पैनल से, नोटिफिकेशन पैनल से हट जाता है अगर आप डिलीट पे करते हैं तो। Manage notifications. 2 of 13. ये वही ऑप्शन है मैनेज नोटिफिकेशंस जो मेल आईडी में था, इससे हम लोग छेड़खानी नहीं करते हैं। Conversation view. Group emails in the same conversation together for IMAP. POP3 and exchange accounts. Checked. Checkbox. 3 of 13. ये कह रहा है अगर आपके जीमेल में आपको दूसरी जो मेल जो होती हैं, याहू, एक्सचेंज, POP3 जो मेल्स वगैरह होती हैं, अगर वो भी आए जो है जीमेल की मेल आईडी के साथ साथ वो उन मेल से भी आपको मेल प्राप्त होने चाहिए कि नहीं, तो मैंने इसको चेक कर रखा है। हालांकि ऐसे बहुत कम ही होता है कि आपको ऐसी मेल आईडी से मेल आए, बट फिर भी मैंने इसे ऑन करके रखा है। आप चाहें तो इसे ऑफ भी कर सकते हैं। Conversation list density. Default. 4 of 13. कॉन्वर्सेशन लिस्ट डेंसिटी क्या है, इसे मैंने डिफ़ॉल्ट पे सेलेक्ट किया हुआ है। इस पर देख लेते हैं और कौन कौन से ऑप्शंस हैं। Choose a view. Default. Switch. Disable. डिफ़ॉल्ट, Comfortable. Switch. कंफर्टेबल, Compact. Switch. कम्पैक्ट, Okay. Button. ओके। 3 व्यू है, आप कोई भी व्यू सेलेक्ट कर सकते हैं, बट मुझे डिफ़ॉल्ट ही ठीक लगता General है settings. तो मैंने Conversation list density. Swipe actions. Configure swipe actions to quickly act on emails in the conversation list. 5 of 13. ये स्वाइप एक्शन है। यहाँ से आप स्वाइप एक्शन पर कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं ईमेल के साथ क्या करना है। चलिए मैं दिखाता हूँ Navigate up. Swipe actions. क्या है। Right swipe. Left. Right swipe. Archive. Comma change. Button. 1 of 2. राइट स्वाइप आर्काइव, अगर मैं किसी ईमेल पर राइट स्वाइप करता हूँ, ध्यान रखिएगा राइट स्वाइप एक फिंगर से नहीं 2 फिंगर्स की बात हो रही है।
राइट स्वाइप पर मैंने आर्काइव डिफॉल्ट है, मैंने आर्काइव सेलेक्ट किया हुआ है। Left swipe, archive, comma change, button. लेफ्ट स्वाइप पर भी आर्काइव है क्योंकि मैंने इससे कभी छेड़खानी की ही नहीं। तो Right दिखा देता हूँ swipe, कौन कौन से ऑप्शन होते lowercase हैं। right swipe 4. Checked. Archive. Archive, 1. Delete. 2 of delete, 6. Mark as red / unread. 3 of मार्क एज 6. रेड या अनरेड Message. करना हो तो WhatsApp. Move to 4 of मूव 6. टू, कहीं मूव करना हो तो स्वाइप करोगे तो आपके सामने मूव का ऑप्शन दिखाई दे जाएगा। Snooze. 5 of 6. अगर आपको स्नूज में सेंड करना है, SNOOZED होता है स्नूज्ड, सेंड करना है तब भी आप इसका वो स्वाइप एक्शन का यूज कर सकते हैं। None. 6 of 6. और नन करके भी छोड़ सकते हैं, भाई कुछ नहीं हो, डू नथिंग, वो भी कर सकते Cancel. हैं। Button. मैं सिंपली कैंसिल कर देता हूँ। दोनों पर आर्काइव है, मुझे क्या करना है, Navigate मुझे up. जरूरत पड़ती नहीं, मैं इसका यूज करता भी नहीं, बट हाँ इसका यूज करना चाहिए, अच्छी चीज़ है ये। आप स्वाइप राइट स्वाइप और लेफ्ट स्वाइप तो यूजुअली हम यूज़ करते ही हैं, तो यहाँ भी यूज़ कर लेना चाहिए। तो अब आप पर डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हैं। Swipe actions. Configure. Default reply action. Choose your default reply action. 6 of 13. ये डिफ़ॉल्ट रिप्लाई एक्शन की हमने बात की थी। आप यहाँ पे टैप करके डिफ़ॉल्ट कोई भी रिप्लाई एक्शन चूज़ कर सकते हैं जो आपको मेल जो भी मेल आएगा उस पर ऑटोमेटिक रिप्लाई करेगा। वही ऑटो रिस्पॉन्डर वाली बात है, जो वहाँ मेल में हमने ऑटो रिस्पॉन्डर की बात की थी, बस वही वाली बात है। Auto fit messages. Shrink messages to fit the screen. Checked. Checkbox. ऑटो 7 फिट of मैसेजेस 13. श्रिंक द मैसेजेस टू फिट द स्क्रीन, ये ऑटोमेटिक अरेंज करता है मैसेजेस को, कौन सा पहले आया था, कौन सा लास्ट में आया, वगैरह वगैरह, ये उसको ऑटोमेटिक अरेंज करता है। जीमेल का अपना फीचर है, तो मैंने इसे भी छेड़खानी नहीं करके इसको डिफ़ॉल्ट में रखा हुआ है। Auto advance. Show conversation list after you archive or delete. 8 of 13. ऑटो एडवांस क्या कह रहा है? Auto advance. Show conversation list after you archive or delete. 8 of 13. ऑटो एडवांस शो कन्वर्सेशन लिस्ट आफ्टर यू आर्काइव और डिलीट, ये कह रहा है उसकी लिस्ट भी अगर आप चाहे शो करे जिन्हें आपने आर्काइव या डिलीट कर दिया है। Auto advance. Show conversation list after you archive or delete. 8 of 13. शो कॉन्वर्सेशन लिस्ट आफ्टर यू आर्काइव और डिलीट, Open web links in Gmail. Turn on for faster browsing. Checked. Checkbox. ये कह रहा 9 है of ओपन 13. वेब लिंक्स एंड जीमेल, टर्न ऑन फॉर फास्टर वेब, Open web links in Gmail. Turn on for faster browsing. Checked. Faster Checkbox. web browsing. 9 of 13. ये होता है अगर आपको किसी ने मेल के ज़रिए ड्राइव का लिंक दिया है। कुछ ऐसी फाइल्स होती हैं जिन्हें आप मेल्स के ज़रिए और व्हाट्सएप के ज़रिए सेंड नहीं कर सकते, तो अगर आपको जो है सिंपली मेल पर ड्राइव का लिंक आया है तो इस ऑप्शन पर जब आप ये ऑप्शन ऑन रहेगा तो सिंपली आप जो है उस लिंक पर टैप करके सीधा ब्राउज़र पे जा पाएंगे, अदरवाइज आप ऐसा नहीं कर सकते। फास्टर ब्राउजिंग के लिए इसको ऑन कर रखा है, बट अगर मैं इसे ऑफ कर दूं तो मुझे जो है उस लिंक को कॉपी करके किसी और ब्राउज़र में पेस्ट करके उसके बाद करना पड़ेगा। मगर जब ये ऑप्शन ऑन है तो आप जो है सिंपली यहीं से टैप करके उसे किसी भी लिंक पर टैप करके ब्राउज़र में जा सकते हैं। Action confirmations. 10 of 13. एक्शन कंफर्मेशन, ये क्या है दिखाता हूँ। Confirm before deleting. Not checked. Checkbox. ये कह रहा है 11 of कन्फर्म 14. बिफोर डिलीटिंग, अगर आप कोई मेल डिलीट कर रहे हैं तो ये अगर आप इस ऑप्शन पे टिक कर देंगे, इसको ऑन कर देंगे, जो पूछेगा मान ली डिलीट कर रहे हैं तो पूछेगा आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट दीज मेल्स या दिस मेल, आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट दिस मेल, ये पूछेगा। मैंने इसे नॉट चेक कर रखा है, सिंपली डिलीट पे क्लिक करो, बार बार ज़रूरी फॉर्म में डिलीट करना है, फिक्स है वो बात, तो मैंने इस ऑप्शन को ऑफ कर रखा है। Confirm before archiving. Not checked. अगर आप किसी Checkbox. मेल को 12 of आर्काइव कर रहे हो उस वक्त भी ये कह रहा है कन्फर्म बिफोर आर्काइविंग। अगर आप कोई मेल आर्काइव करना चाह रहे हो तो उसमें भी आप कंफर्मेशन पूछे, मैंने इसे भी ऑफ कर रखा है। अब आप पर डिपेंड करता है कि आप इसे किस तरह से रखना चाहते हैं। Confirm before sending. Not checked. Checkbox. 13 of कन्फर्म 13. बिफोर सेंडिंग, आप किसी को मेल सेंड कर रहे हो, आप सेंड पे क्लिक करोगे, वो फिर पूछेगा आर यू रियली वांट टू सेंड दिस मेल। अरे ज़रूरी है क्या भाई, जब मैंने सेंड पे क्लिक कर दिया है तो जाना ही जाना है, इसीलिए मैंने इन ऑप्शंस को ऑफ कर रखा है। आप पर डिपेंड करता है, आप चाहे तो इन्हें ऑन भी कर सकते हैं। ये सेटिंग जो है वो पूरी हो गई। Settings. मैं फिर बैक आ गया Primary. Search and mail. Edit और box. ऑलमोस्ट सारे ऑप्शंस हम देख चुके हैं, मगर अब भी कुछ चीज़ें बाकी हैं। मेल को डिलीट कैसे करते हैं
जैसी कुछ चीज़ें बाकी हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। Unread FONUP. Mobile. फ़ोन पे का मेल Select the मेल है। mobile phone with arrow. मैंने Get great deals directly on FONUP. Switch thumbs up. Social. Facebook. मैंने Instagram. मेल पर Private. किसी भी एक मेल पर लॉन्ग प्रेस किया, हालांकि मैं उस स्वाइप करता तो उसके आगे आता डबल टैप टू सेलेक्ट दिस कॉन्वर्सेशन, तो आप मैं वहाँ से भी सेलेक्ट कर सकता था। मैंने इसे लॉन्ग प्रेस किया। अब मुझे कुछ ऑप्शंस दिख रहे हैं नीचे, देखिए क्या है। More options. But mark red. मार्क एज रेड, Delete. डिलीट, Archive. आर्काइव, Compose. कंपोज, ठीक है। Archive. Mark red. मार्क एज रेड। मोर ऑप्शंस में क्या है मैं दिखा रहा हूँ। Pop-up window. Move to 1 of 7. मूव टू, Enlist. अब मैं इसे 7 कहीं भी items. मूव कर सकता हूँ। मतलब अभी मेरे पास प्राइमरी में है तो मैं इसे सोशल, प्रमोशन, इम्पोर्टेंट कहीं भी मूव कर सकता हूँ। Snooze. 2 of 7. स्नूज में मैंने आपको स्नूज का बताया था, इस मेल को मैं वहाँ भी डाल सकता हूँ। Change labels. 3 of 7. चेंज लेबल, मैं इस मेल का मैं यहाँ से अगर लेबल चेंज करना चाहूँ, बहुत सारे मैंने आपको लेबल्स बताए थे अभी ऊपर, बहुत सारे लेबल्स बताए थे, तो मैं चाहूँ तो ये लेबल्स चेंज कर सकता हूँ। Add star. 4 of 7. अब मैंने आपको स्टार का बताया था, ऐड स्टार। अब मैं चाहूँ तो यहाँ से भी इसका स्टार ऐड कर सकता हूँ, स्टार में सेलेक्ट करके रख सकता हूँ। Mark important. 5 of 7. मार्क एज इम्पोर्टेंट, अगर मुझे लगता है कि ये मेल बहुत इंपॉर्टेंट है तो मैं इसे मार्क इम्पोर्टेंट पे क्लिक करूँगा और जो है ये मेल इम्पोर्टेंट में चला जाएगा। मैंने आपको ऊपर कैटेगरी बताई थी इम्पोर्टेंट की। Mute. 6 of 7. म्यूट, अब मैं म्यूट कर दूं। म्यूट पे क्लिक करने के बाद जो फ़ोन पे जो मैंने सेलेक्ट किया है, फ़ोन पे का ईमेल, फ़ोन पे से प्राप्त होने वाला कोई भी ईमेल का नोटिफिकेशन मुझे प्राप्त नहीं होगा, नोटिफिकेशन म्यूट हो जाएगा। Report spam. 7 of 7. रिपोर्ट स्पैम, Message. WhatsApp. रिपोर्ट स्पैम ये क्या है? बड़े काम की चीज़ है। अगर आपको लगता है कि ये मेल जो है मुझे अनवांटेड मेल है और आई डोंट वांट कि मुझे ये मेल वापस मिले, और आपने सेंडर से जो है रिक्वेस्ट भी किया कि आपको जो है मेल सेंड ना करे, बट उसने नहीं माना, तो आप यहाँ से मेल को रिपोर्ट कर सकते हैं। रिपोर्ट करने के बाद गूगल इस पर एक्शन लेगा। Gmail. Primary. Enlist. More options. तो सिंपली Delete. मैं इसे डिलीट पे क्लिक कर रहा हूँ। Toolbar for bulk actions hidden. 1 deleted. दिखा दिया इसने 1 डिलीटेड दिखा दिया। इसी तरह से आप सारे मेल्स को एक एक करके सेलेक्ट करके भी डिलीट कर सकते हैं। मैं आपको एक बात बता दूं, आपको ईमेल में सेलेक्ट ऑल का ऑप्शन नहीं मिलता है। आपको अगर मेल्स डिलीट करने हैं तो एक एक करके डिलीट करने होंगे। आपको यहाँ सेलेक्ट ऑल का ऑप्शन नहीं मिलता, जिससे और हर जगह होता है सेलेक्ट ऑल करके डिलीट दबा दो, सब डिलीट हो जाता है। इस तरह से आपको यहाँ नहीं मिलेगा। आपको जो है एक एक मेल को वन बाय वन सेलेक्ट करके और फिर सबको डिलीट करना पड़ेगा। ऐसा जो है आपको करना पड़ेगा। तो ये कुछ बातें थी जो हमने जीमेल के बारे में की। उम्मीद है आपको आज का वीडियो भी पसंद आया होगा, और Screen 1 of 1. Talkback off. क्योंकि आज जो है जीमेल का जो है ट्यूटोरियल पूरा हो गया है, और अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो वो भी देख लें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में, जैसा मैंने पहले कहा, मिल ही जाएगा। और हमें कमेंट करके बताएं कि अगला वीडियो आप जो है किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं, किस एप्लीकेशन का रिव्यू आप चाहते हैं, हमें बताएं। हम उसी एप्लीकेशन का रिव्यू आपके लिए लेके आएंगे। या किसी वेबसाइट जो है कि आप वेब ब्राउजिंग देखना चाहते हैं, किसी वेबसाइट को किस तरह से एक्सप्लोर करना है, पर्टिकुलर वेबसाइट अगर आपको कोई पता है तो आप हमें वो भी बताएं, ताकि हम उस पर भी आपके लिए वीडियो बनाएंगे। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। मुझे यानी महिपाल को दीजिए इजाज़त। बने रहिए VI टेक वर्ल्ड के साथ। नमस्कार।